आज के व्याख्यान शिवानी उपन्यास कथ्य और शिल्प भाग 1 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने शिवानी की कहानियों के कथ्य और उनके शिल्प के विषय में बातचीत की थी। आज हम उनके उपन्यासों के विषय में चर्चा करेंगे। राजकोट में जन्मी शिवानी जी ने कहानियों के अतिरिक्त उपन्यासों का भी सृजन किया। उनके समय में समाज सुधारक, नारी शिक्षा और जागृति पर निरंतर कार्य कर रहे थे। समाज विभिन्न वर्जनाओं में जकड़े होने के कारण बहुत अधिक परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं था। नारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, घर के कामकाज कर ले, इस योग्य बन जाए कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, यही उसकी योग्यता मानी जाती थी। शिक्षा उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक नहीं थी। शिवानी ने शांति निकेतन में 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सामाजिक स्थितियों, रूढ़ियों, बेटों की कामना किस प्रकार से की जाती है समाज में, किस प्रकार से बेटियां उपेक्षित रह जाती हैं, बेटियों पर किस प्रकार से समाज और परिवार अंकुश लगाता है, इसके साथ ही नारी की पारिवारिक संबंध, नारी का अपने परिवार में किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों को वो अनुभव करती है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी जिज्ञासाएं, उसके स्वप्न, इन सभी को अपने उपन्यासों में अंकित करने का प्रयास किया। शिवानी ने अपने लघु उपन्यासों को पहले कहानियों की तरह विभिन्न कहानी संग्रहों में संकलित किया था। कालांतर में उसमें कुछ भाग और जोड़कर उन्होंने उन्हें लघु उपन्यास की संज्ञा दी। उनके प्रमुख उपन्यासों की अगर हम बात करें तो उसमें मायापुरी, 14 फेरे, लाल हवेली, कृष्णकली, भैरवी, शमशान चंपा, सुरंगमा, अतिथि, चल खुसरो, घर आपने, कालिंदी को लिया जा सकता है। इसी तरह से उनके जो लघु उपन्यास हैं उनमें कैंजा, विषकन्या, रति विलाप, माणिक, रथ्या, तर्पण, गेंडा, किशनुली की डांट, कृष्ण वेणी, मोहब्बत, विवर्त, तीसरा बेटा, बदला, पूतो वाली, पाथे, चांचरी तथा फिरबे की फिरबे उपन्यासों को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। शिवानी जी का पहला उपन्यास लाल हवेली 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 10 वर्षों में उन्होंने अनेक प्रमुख रचनाओं का सृजन किया, जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका धर्मयुग में निरंतर प्रकाशित और पाठकों द्वारा सराही गई। शिवानी जी ने स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं, जिसमें वैश्या की समस्या आती है, उपेक्षिता नारी की समस्या है, अवैध संतान, दहेज प्रथा के साथ साथ उन्होंने कुमाऊं लोक जीवन, लोक संस्कृति, संस्कार, उनके रीति रिवाज और वहाँ प्रचलित गीतों को भी अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया। शिवानी जी के उपन्यासों में आधुनिक जीवन में व्याप्त अकेलापन, स्वार्थ, खोखलापन, इन सबको भी उभारा गया। बाल या अनमेल विवाह उनके उपन्यासों पाथे, कालिंदी और रथ्या में हमें दिखाई देता है। दहेज प्रथा को उन्होंने कालिंदी, पाथे और चांचरी उपन्यासों में लिपिबद्ध किया। विधवा पुनर्विवाह उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाता था। उस समय बालिका को ये पता ही नहीं होता था कि विवाह का अर्थ क्या है। उसके लिए विवाह का अर्थ होता था केवल रंगीन,
अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करना, गहने पहनना, अच्छा भोजन करना। ऐसे लड़कपन की उम्र में जब उसके ऊपर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ता था तो उसका पूरा जीवन सफ़ेद वस्त्रों, विभिन्न प्रकार से के आयोजनों से उसका निषेध करा दिया जाता था। एक जगह पर उसको बहुत सादा जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उसकी सोच, उसकी हंसी, उसकी इच्छाओं पर भी प्रतिबंध लग जाते थे। ऐसे में विधवा पुनर्विवाह की कल्पना करना भी अपने आप में कठिन था। उस समय के समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह की बात की, जिससे उस नारी को एक जीवन, एक सामान्य जीवन, सुचारू जीवन जीने का दोबारा से अनुभव मिल सके। रथ्या, कृष्णकली उपन्यासों में शिवानी जी ने विधवा पुनर्विवाह निषेध और वैश्या जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। शिवानी जी ने अपने उपन्यासों में समाज में किस प्रकार से उच्च, मध्य और निम्न वर्ग अस्तित्व रखता है, किस तरह से उनकी जीवन शैली एक दूसरे से विभिन्न है, किस प्रकार से उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे भी अंकित किया है। इस दृष्टि से उनकी गैंडा, तर्पण, विवर्त और विलाप उपन्यासों को हम ले सकते हैं। लेखिका ने बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब को पाथे, चांचरी, विवर्त, कालिंदी, पूतों वाली, रथ्या जैसे उपन्यासों में चित्रित किया है और इन सब से समाज को उबरने की प्रेरणा दी है। उनके अनुसार जब तक हम इन जकड़नों में जकड़े रहेंगे तब तक समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। कालिंदी की अन्नपूर्णा का विवाह अल्पायु में ही कर दिया जाता है। ससुराल पक्ष की प्रताड़नाओं से दुखी अन्नपूर्णा को उसके पिता अपने साथ अपने घर ले आते हैं। उसे और उसकी बेटी कालिंदी को अन्नपूर्णा का निस्संतान भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, आदर सम्मान से रखते हैं और विवाह योग्य होने पर कालिंदी अपने मामा द्वारा तय किए गए वर से बिना कोई प्रश्न किए विवाह की स्वीकृति दे देती है। ये वो समाज है जहाँ कहीं दहेज के कारण कन्या पक्ष विवाह करने में असमर्थ है, तो अन्यत्र लड़के का पिता इस बात के लिए चिंतित दिखाई देता है कि वह किस धनाढ्य की कन्या को अपनी पुत्रवधू स्वीकार करे, क्योंकि दहेज में एक से बढ़कर एक प्रस्ताव आने लगते हैं। समाज में लड़के और लड़की का भेद इसीलिए और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है क्योंकि माता पिता पुत्र जन्म पर उत्सव मनाते हैं, उसे एक प्रकार से ब्लैंक चेक के रूप में पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और जब वो विवाह योग्य हो जाता है तो बोली लगाते हैं, हमारा बच्चा इतना पढ़ लिया, इतना समृद्ध है, अतः कन्या पक्ष वाले को इतना दहेज देना होगा। यहाँ उस पिता की कल्पना करिए जो धनाभाव के कारण अपनी बेटी के लिए उचित वर तलाश करने में असमर्थ है। विवर्त उपन्यास में लेखिका ने उस पिता की विवशता को अंकित किया है जो अपनी पुत्री को दामाद के घर में भेजना तो चाहता है किंतु उसके पास उसे देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। पुत्री सोचती है, मैं उनके साहस को देखकर दंग रह गई। क्या था उनके पास? मात्र 120 रुपए की पेंशन
और मेरे विवाह के बाद बची उनके फंड की क्षीण सीमित राशि कुल 4,000। उसमें से भी 1,000 वे जर्जर छत और मकान के पिछली बरसात में गिर गए वामांग की मरम्मत के लिए निकाल चुके थे। मेरे दरिद्र मितव्ययी बाबूजी मुझे विदेश भेजकर अपने जीवन के बचे खुचे दिन क्या खाकर काटेंगे। ये विवशता, ये चिंता केवल माता पिता की नहीं होती है, उस कन्या की भी होती है, बेटी की भी होती है कि विवाह तो किसी तरह से मेरे माता पिता कर देंगे, पर कितना दहेज दे सकते हैं। और अगर उन्होंने वर पक्ष की सारी बातों को मान लिया तो वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता है जो आज भी कहीं ना कहीं हमें कमोवेश दिखाई दे रही है। पूतों वाली उपन्यास में 5 लड़कों का पिता शिव सागर एक अलग ही किस्म की चिंता में ग्रसित है। वो इस बात से असमंजस्य की स्थिति में है कि वो अपने बेटे का विवाह किस कन्या से करे। तीसरे बेटे अजय के विवाह के बाद वो चिंतित भी है, क्योंकि बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगता है। दान दहेज लेकर आई पुत्रवधू अपने सास ससुर को कुछ नहीं समझती, पर जब दूसरे बेटे की बात होती है शादी की, जो प्रशासनिक सेवा में था, तो वर पक्ष वाले करबद्ध प्रार्थना लेकर पिता के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और प्रस्तावों का ऐसा चक्रव्यूह चारों ओर बन जाता है कि उसे तोड़ना पिता के लिए भी मुश्किल हो जाता है। एक 40,000 देने की घोषणा करता है तो दूसरा 50,000, तीसरा पुत्री के साथ सजा सजाया फ्लैट और मारुति गाड़ी का तोहफा सजाए चला आता है। ऐसे में वो पिता इस बात के लिए चिंतित है कि किस कन्या को मैं अपने घर लेकर आऊं। ये तो सभी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का अवतार लेकर उपस्थित हुई हैं। समाज में यदि कन्या दहेज के विरुद्ध ठोस कदम उठाते हुए द्वार पर आई बारात को लौटा देती है, तो परिवार और समाज दोनों ही उससे रुष्ट हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो उस कन्या के साहस की प्रशंसा करे, उसके साथ खड़े हों, किंतु वे सदियों से चली आ रही दहेज की इस कुप्रथा के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि दहेज के बिना उनकी कन्या का विवाह असंभव है। उसे आजीवन घर पर ही बैठना पड़ेगा और अपनी इस दुश्चिंता के कारण वे साम दाम दंड भेद से दहेज जुटाने का प्रयास करने लगते हैं। कालिंदी उपन्यास की कालिंदी वर पक्ष की दहेज संबंधी अनुचित मांग का विरोध करते हुए अपने घर आई बारात को लौटा देती है। उसके इस कार्य की प्रशंसा करने या उस पर गर्व करने के स्थान पर उसके मामा मामी इस घटना को अपना अपमान समझने लगते हैं। वो कहते हैं, लड़की ऐसी ही राज राजेश्वरी थी तो पहले लेन देन की बात पक्की कर लेते। पहाड़ में तो लेन देन अब नहीं, कोई नई बात तो नहीं है। कोई दिखा कर लेता है, कोई छुपा के। एक तो पहाड़ में वैसे ही लड़कियों के लिए अच्छे लड़के नहीं जुटते। अच्छी चीज लोगे तो अच्छे दाम भी देने पड़ेंगे।
द्वार पर आई बारात को अपमानित कर लौटने में तो हमारी भी नाक कटी। अगर इसे दूसरी तरह से हम देखें कि अच्छा सुयोग्य समृद्ध वर अगर हम लें, हम उससे विवाह करने की बात करें तो अच्छे दाम देने होंगे। तो अगर कन्या शिक्षिता है, अच्छे काम कर रही है, नौकरी कर रही है, सर्वगुण संपन्न है, तो क्या उसे भी दहेज लेकर विवाह करना चाहिए? ऐसी तो कोई प्रथा हमारे समाज में दिखाई नहीं देती। ये चीज़ें शिवानी के समय में भी चल रही थी और आज भी इनका अस्तित्व हमें किसी ना किसी रूप में दिखाई दे जाता है। शिवानी ने मायापुरी, कालिंदी, 14 फेरे, अतिथि इत्यादि उपन्यासों में किस प्रकार से व्यक्ति समृद्ध होने की राह में इस प्रकार से उलझ कर रह गया है कि उसके जीवन में अकेलापन, संत्रास, बेचैनी, घुटन, तनाव आ चुका है। वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो विवाह संबंधी दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन आ गया है। आज या तो बच्चे शादी करना नहीं चाहते या दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है और उससे वैवाहिक संबंधों में जो प्रेम, जो विश्वास, जो समझौता, सहचर्य की भावना होनी चाहिए, उसमें दरार और बिखराव और टूटन जन्म ले लेती है। गेंडा, करिए क्षमा, विषकन्या, प्रतिशोध जैसे उपन्यासों में लेखिका ने इसी समस्या को उभारा है। विषकन्या उपन्यास की कामिनी, सुरंगमा उपन्यास की सुरंगमा और गेंडा उपन्यास का राज, ये सभी ऐसी कथा नायिकाएं हैं जो परंपरागत जो मूल्य हैं उन्हें चुनौती देती हैं। ये सभी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाहोपरांत अनैतिक संबंध रखने को हे नहीं समझते। इस संदर्भ में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की उक्ति है, नगरों के भीतर उपनगर और उनके बाहर दुनिया भर की गंदगी और संडास में लिपटा मानव जीवन नारकीय जीवन उपस्थित करता है। अनेक परंपरागत आचार संहिताएं बदल रही हैं, नैतिक मानदंड बदल रहे हैं, लोगों की जीवनचर्या शैली बदल रही है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में एवं अर्ध विकसित देशों में भी ये समस्याएं चिंताजनक रूप धारण करती जा रही हैं। आज हम अपने पुराने मूल्यों को भूल रहे हैं। नई धारा के साथ बहते हुए मनुष्य को नए मूल्यों का अन्वेषण करना पड़ रहा है, किंतु विडंबना ये है कि जो पुराने मूल्य, सार्थक मूल्य जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, हम उन्हें भी भूलते जा रहे हैं। महानगरीय जीवन में आधुनिकता, स्वतंत्रता, वैभव, इन सबके साथ अकेलापन, बेचैनी, घुटन, संत्रास, तनाव, औपचारिकता, संवेदनहीनता, खोखलापन दिखाई देता है। महानगरीय जीवन में दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो गर्माहट है, जो संवेदना की गर्माहट है, वो कहीं विलुप्त होती दिखाई देती है।
आपसे वो उतना ही बात करना पसंद करते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। चांचरी उपन्यास में श्रीनाथ के परिवार वाले उसके और चांचरी के विवाह से प्रसन्न नहीं थे, अतः वे उस पर अत्याचार करते हैं। इतना ही नहीं, वे उस पर चोरी का मिथ्यारोप लगाते हैं और उसे घर से निष्कासित कर देते हैं। मूल्य कहीं नहीं है। जिन संबंधों को हम शाश्वत मानते थे, जिन संबंधों को हम 7 जन्मों का संबंध मानते थे, वो एक जन भी साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल पति पत्नी के संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आप भाई बहनों के बीच के संबंध को देख लीजिए, आप दोस्तों के मध्य के संबंध को देख लीजिए। हर जगह स्वार्थ हमें दिखाई देता है। गेंडा उपन्यास की राज का पति उसकी तुलना में बहुत साधारण व्यक्तित्व का था, अतः वह हमेशा एक हीनता का जीवन जीती है और उन दोनों के मध्य टकराव की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की स्थिति भी इसीलिए होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पति को हीन समझकर उससे बात करने का प्रयास करती है, जबकि पति पत्नी संबंधों में कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ या कमतर नहीं होता। एक सम की स्थिति आती है जहां आप एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे की प्रगति में आप खुश होते हैं और एक दूसरे की निराशा की स्थिति में आप उसका संबल बनकर खड़े हो जाते हैं। केंजा उपन्यास की मालदारिन अपने पति के साथ तनावपूर्ण संबंधों से इतनी हताश और कुंठित हो उठती है कि वो उसकी हत्या तक करवा देती है। आप सोचिए क्या संबंध है, ये कैसी मानसिकता है कि अगर आप किसी के साथ जीना नहीं चाहते तो आप उसको मार देते हैं। साहित्य में नारी के विविध रूपों को, जिनमें वात्सल्यमयी माँ है, पति के प्रेम में समर्पित पत्नी है, स्नेह से भरपूर, स्नेह से सिक्त बहन का रूप है, सर्वस्व न्यौछावर करने वाली प्रियतमा है और व्यभिचार करने के लिए विवश वैश्या है। इन सभी रूपों को साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से समय समय पर उभारा है। शिवानी जी ने भी अपने उपन्यासों में इन सभी रूपों को अंकित किया है। शमशान चंपा उपन्यास की चंपा कष्ट सहकर भी दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। मायापुरी उपन्यास की शोभा वचन पालन करने के लिए अपने प्रेम का भी बलिदान दे देती है और केंजा उपन्यास की नंदी प्रेमी की संतान को अपना ममत्व प्रदान करती है। ये 3 अलग अलग रूप हैं जिनमें शिवानी ने अपनी कथा नायिकाओं को अंकित किया है। शिवानी के समय में पुरुषों के समान ही नारी ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अंकित करानी शुरू कर दी थी। लेखिका की सभी रचनाओं में उनकी कथा नायिकाएं अद्वितीय सौंदर्य से युक्त हैं। मायापुरी, अतिथि, कालिंदी, सुरंगमा, 14 फेरे, रथ्या, चल खुसरो घर आपने इत्यादि उपन्यासों को जब हम देखते हैं तो इन सभी उपन्यासों की नायिकाएं अतुलनीय सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। शिवानी कहती भी हैं, मेरी प्रत्येक नायिका अपरूप सुंदरी ही कैसे हो जाती है। यह उपालंब एक बार फिर मुझे बींधे। इससे पूर्व ही मेरा नम्र निवेदन है कि इस बार दोषी मैं नहीं हूं।
एक तो यह नायिका नहीं, स्वयं विधाता की कृति है। इसी से इसके अपूर्व रूप लावण्य की सशक्त अभिव्यंजना में मेरी लेखनी एक ईमानदार स्वामी भक्त स्टेनो की ही भांति अपने प्रभु का डिक्टेशन मात्र ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी नायिकाओं को ईश्वर की कृति मानते हुए उसके सौंदर्य को अक्षुण्ण रखा और उन्होंने ये माना कि उनकी रचनाओं की नायिकाएं इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वो लेखिका की रचना ना होकर, लेखिका द्वारा तराशी गई ना होकर विधाता की कृतियां हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम उपन्यासों के विषय में और अधिक विस्तार से चर्चा करते हुए शिवानी के उपन्यासों के शिल्प पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।